नमस्कार, मेरा नाम है अभिनव तोषांशु पांडे और आज हम फिर यहाँ हाजिर हैं एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्तक का। ये हमारा दूसरा वीडियो है और इससे पहले हम लोगों ने बेसिक्स या फंडामेंटल महत्तम समापवर्तक के सीखे हुए हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको थोड़ी सी यहाँ पर जो है कमी महसूस होगी कुछ फंडामेंटल्स की। हम लोगों ने बहुत सारी चीजें डिस्कस की हैं, इसलिए मेरा आग्रह है कि आप पहले वो वीडियो भी देख लें। तो चलिए हम बढ़ेंगे अपने प्रश्नों की ओर और देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या है। पिछली बार ये इस तरीके का जहां पर शब्दों का उपयोग किया जाता है प्रश्नों को पूछने के लिए, इस तरीके का जो है हम लोगों ने एक ही प्रश्न देखा था, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए इसी से जुड़ी हुई आगे की चीजें। अब यहां पर आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, देखिए 403, 527 और 589। अब ये देखिए बड़ी से बड़ी मतलब जो है यहाँ पर महत्तम या फिर हाईएस्ट की बात चल रही है, ठीक है। और उसी तरीके से पूर्णतः विभाजित हो सके का मतलब है कि फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है ये निकालना है हमको। तो 403, 527 और 589, ठीक है। अब यहां देखिए कि हम लोगों ने एक और चीज डिस्कस की हुई थी कि हम लोग सबका एचसीएफ निकालने की बजाय ऐसी दो संख्याएं जो बिल्कुल एक दूसरे के आसपास हों, जिनके बीच का गैप कम हो, ऐसी संख्याओं का जो है पहले गैप निकालते हैं। तो यहां देखिए ये दोनों संख्याएं पास पास लग रही हैं और अगर हम यहां देखें तो इनका गैप है 62। आगे की बात जो हमको देखना है वो क्या है कि ये जो 62 है, क्या ये इन तीनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर सकती है, क्या इससे जो है वो कंप्लीटली डिविजिबल है। तो डिविजिबिलिटी के रूप में हम लोगों ने देखा था कि 62 इज अ कंपाउंड नंबर। अब भाई हम लोग जो पहले सीख चुके हैं, अगर हम उसका उपयोग ना करें तो बेवकूफी होगी। तो कंपाउंड नंबर है मतलब अगर हम 31 और 2 में इसको ब्रेक कर दें तो 31 से भी डिवाइड होना चाहिए और 2 से भी डिवाइड होना चाहिए, इसलिए 62 से भी कोई संख्या डिवाइड होगी। अब यहां देखिए इकाई में 3 है, यहां 7 है और यहां 9 है। ये सारे के सारे नंबर्स कैसे हैं? ऑड नंबर्स हैं, विषम संख्याएं हैं। और ऐसी स्थिति में 2 से ये चीजें विभाजित नहीं हो सकती, इसीलिए 62 से भी इसकी डिविजिबिलिटी नहीं है। तो अब हम अगली चीज क्या जानते हैं? अगली चीज हमको पता है कि जो भी गैप निकलता है किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच का मिनिमम गैप, ये या तो ये ही संख्या हमारी एलसीएम होने वाली है या इसका कोई फैक्टर या इसका कोई गुणनखंड हमारा एचसीएफ होगा। तो इसलिए हम 31 से ट्राई करेंगे। तो 31 से ये तीनों संख्याएं विभाजित हैं और हमारे ऑप्शन में भी यहां पर 31 दिया हुआ है, तो ये हमारा आंसर सही होगा। हम यहां डिस्कस इस पूरे मेथड को पीएचडी करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहां बात कर रहे हैं कि कैसे हम कम से कम समय में अपना क्वेश्चन पेपर सही से सही उत्तर के साथ सॉल्व करें और एग्जाम के जो दूसरे फैक्टर्स हैं उनको भी समय दे सकें। तो मेरा तो सजेशन आप लोगों से यही रहेगा कि जैसे ही आप किसी एग्जामिनेशन हॉल में घुसते हैं, अपनी समय को बचाने का सबसे अच्छा उपाय कि ये एप्टीट्यूड वाला जो पोर्शन है वो सबसे पहले खत्म करें, ताकि जो है आपको बाकी सारी चीजों के लिए दिमागी तौर पर रिलैक्स रहे। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। उससे पहले यही सेम टू सेम क्वेश्चन एक बार इंग्लिश में देखिए और फिर हम बढ़ेंगे हमारे दूसरे प्रश्न की तरफ। अब यहां पर भी फिर देखिए, तो यहां पर वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो इन सबको डिवाइड कर सके। अब हम क्या करेंगे, किन्हीं भी दो संख्याएं जो बहुत आसपास में है, देखिए इनके बीच में कम से कम जो है 100 का जो है डिफरेंस नजर आ रहा है, ठीक है, बल्कि और भी ज्यादा, ठीक है। तो सबसे पास में ये दोनों संख्याएं हैं और अगर 132 और 121 के बीच का डिफरेंस देखें तो हमको मिलता है 11। हमको बस ये चेक करना है कि ये सारी की सारी संख्याएं 11 से डिविजिबल हैं या नहीं है। तो हम लोगों ने क्या देखा था 11 से डिविजिबिलिटी का रूल? अगर आपको नहीं पता है, इसका मतलब ये है कि आपने अभी तक हमारे चैनल में ही अपलोडेड डिविजिबिलिटी रूल, आपको अलग से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहां जाइए। सारे नंबर्स की डिविजिबिलिटी का रूल बहुत ही डिटेल से और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस के साथ में समझाया गया है, वहां देख लीजिए। तो यहाँ देखिए 1331 ये संख्या डिविजिबल है। ये देखिए 3 और 1 4, 3 और 1 4 बिल्कुल डिविजिबल है। इसी तरीके से 6 और 1 7 और 1 8 और 4 दूनी 8, मतलब ये भी डिविजिबल है। 132 तो जो है डिविजिबल है ही,
12 11 12 में 132 होता है और 11 11 में 121 होता है, मतलब चारों संख्याएं 11 से डिविजिबल हैं। दिस इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमारा जो आंसर है सी वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न क्या है ये देखें। अब फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, ये ही तो इंग्लिश में है, ठीक है। अगला, अब यहां पर देखिए इस प्रश्न का मतलब समझिए। हमारे पास 33 लीटर पेट्रोल है, 44 लीटर दूध है और 55 लीटर खाने का तेल है। भाई यहां पर खाने का तेल आना चाहिए, ठीक है। तो खाने का तेल है। अब यहां हमारी समस्या क्या है कि इन सबको मिक्स नहीं किया जा सकता, मतलब आप दूध को खाने के तेल के साथ में या पेट्रोल के साथ में मिक्स नहीं कर सकते, तो तीनों के लिए अलग अलग डिब्बे बनेंगे। लेकिन यहां पर क्या है कि कोई भी डिब्बा खाली न रहे और वह बड़े से बड़ा, मतलब यहां पर एचसीएफ की बात चल रही है, तो आपको ऐसे डब्बे का साइज खोजना है कि जिसमें जो है हम बराबर साइज के सारे डब्बे खरीद के लाएंगे। क्योंकि भाई आप अगर कोई कंपनी है या फिर आप जो है कोई बिजनेस में है, तो आप एक डब्बा 1 लीटर का, दूसरा डब्बा 5 लीटर का, इस तरीके से नहीं करने वाले हैं। आप क्या करने वाले हैं, आप एक ही बराबर सारे डिब्बे लाएंगे और आप कोशिश करेंगे कि मुझे कम से कम डिब्बों का की जरूरत पड़े। अच्छा, और बात यह है कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि 10-10 लीटर के डिब्बे लेके आए और फिर 3 लीटर पेट्रोल एक्स्ट्रा बच गया, 4 लीटर दूध एक्स्ट्रा बच गया और 5 लीटर खाने का तेल एक्स्ट्रा बच गया। मतलब ये है कि डब्बे बराबर साइज के हों और वो पूरी की पूरी जो क्वांटिटी है उसको पूरी तरीके से भर भी सकें और मिनिमम भी हो नंबर में, मतलब बड़े से बड़ा ऐसा डब्बा चाहिए। तो आपको समझ में आया, हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। अब देखिए यहाँ 33 है, यहाँ 44 है और यहाँ 55 है। आपको उत्तर पता ही होगा, लेकिन फिर भी यहाँ हम गैप निकालते हैं 11 का, और 11 से तीनों संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, इसलिए हम 11-11 लीटर के सारे डब्बे लेंगे और इसके बाद में इन डब्बों में हम ये सारी चीजें भरेंगे। इसमें जो है और भी क्या प्रश्न पूछ सकता है, इसमें कभी कभी पूछता है कि कितने डब्बे लगेंगे, तो यहाँ 3 डब्बे, यहाँ 4 डब्बे और यहाँ 5 डब्बे, 5 4 9 और 3 12, कुल मिला के 12 डब्बों की जरूरत पड़ेगी ये सारा का सारा मटेरियल पैक करने में। यही प्रश्न आप देखिए इंग्लिश में एक बार, यहाँ पर कुकिंग ऑयल लिखा हुआ है, वहां पर कुकिंग ऑयल प्रिंट नहीं हो पाया, थोड़ी मिस्टेक है। तो ये चीजें हम लोगों ने देख ली और अब हम बढ़ेंगे आगे। तो अगला प्रश्न क्या है, देखिए अगला प्रश्न है हमारा 589 लीटर पेट्रोल, 403 लीटर दूध और 527 लीटर खाने का तेल, ठीक है, खाने का तेल। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी और अब क्या करेंगे हम, फिर से जो है मैं उतना लंबा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। तो हमको निकालना है HCF, ठीक है, और HCF निकालने के लिए देखिए तो यहां पर है 589, 403 और 527, ये हम पहले भी हल कर चुके हैं। तो यहां पर हम गैप निकालेंगे, हमारा गैप कितना होता है 62, और जब 62 निकालेंगे तो क्योंकि इन सारी संख्याओं के यूनिट डिजिट में कितना है, ऑड नंबर्स हैं, इसलिए ये पूर्णतः 62 से डिवाइड नहीं होंगी, इसलिए हम इसका फैक्टर देखेंगे और यहां आएगा 31, यहां आएगा 2, 31 हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे हमारा अगला प्रश्न, और अगले प्रश्न में क्या चीज है देखिए, इससे पहले यही प्रश्न आप देख लीजिए इंग्लिश में। तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। यहां पर भी सेम है, यहां पर भी सेम मिस्टेक है और यहां पर भी खाने का तेल है, ओके। तो यहां 341, 341, 279 और 558। अब यहां पर आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है कि मिनिमम गैप किसके बीच में होगा, यहां पर मिनिमम गैप है और ये गैप कितने का है, हम देख रहे हैं 62 का है, ओके। तो 62 का यहाँ पे गैप मिल गया हमको, और फिर से जो है ये यहाँ पर ऑड नंबर है, यहाँ पर ऑड नंबर है, यहाँ पर इवन नंबर है, तब भी दो ऑड नंबर से डिवाइड नहीं होते 62 से, इसलिए हम इसका फैक्टर निकालेंगे 31 और 2, और 31 हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि यहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो यही प्रश्न देखिए आप एक बार इंग्लिश में, और उसके बाद में हम बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है यहां देखिए
तीन खेत हैं और इनका जो है अलग अलग, मतलब चलिए हम 3 खेत बना लेते हैं पहले, और आप 3 खेत, 3 कमरे और टाइल्स, इस तरीके के जो है बहुत सारे प्रश्न देखने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या है कि यह हमारे पास 3 खेत हैं और इन तीनों खेतों में होना क्या है, इन तीनों खेतों में हमको इस तरीके से प्लॉटिंग करना है। या आप मान लें कि हमारे पास में 3 अलग अलग कमरे हैं जिसमें एक ही साइज के क्या बिछाना है, पत्थर बिछाना है या टाइल्स लगाना है। अब ये जो टाइल्स हैं उनका साइज सेम होना चाहिए, कोई भी टाइल हमको तोड़ना नहीं है, मतलब पूरा पूरा यूज करना है। और उसके बाद में हमको जो है ये जानना है कि इनका जो है एरिया कैसा होना चाहिए। तो हम क्या देख रहे हैं, हमारे तीनों नंबर हैं 396, 408 और 448। अब यहाँ पर बताइए कि आपको जो है मिनिमम गैप यहाँ पर कितना नजर आ रहा है। तो आप देखेंगे, क्योंकि एचसीएफ का ही क्वेश्चन है, एचसीएफ का ही क्वेश्चन है, ओके, एचसीएफ, एचसीएफ, ओके, एचसीएफ का ही क्वेश्चन है। तो हमको जो है मिनिमम गैप देखना चाहिए। यहाँ 396 और 408 के बीच में जो है गैप कितने का है, तो ये गैप है 12 का, 12 का ही गैप नजर आ रहा है ना जी, यहाँ पर 12 का गैप है। और इनके बीच में जो कितना गैप बनता है, तो यहाँ पर है 40 का गैप, ठीक है। तो अब अगर 12 है तो क्या ये सारी संख्याएं जो है 12 से विभाजित होती हैं? 12 से के लिए विभाजन के लिए हम लोगों को क्या क्या देखना पड़ेगा, 3 और 4। देखिए पहले 3, 9, 6 ये 3 से विभाजित होती है, 8, 4, 12 3 से विभाजित होती है, और 4, 8, 4, 12 और 4, 16, 6, 4, 4, 8 दूनी 16, ये जो है 3 से विभाजित नहीं होती हैं। अगर 3 से विभाजित नहीं हो रही हैं तो ये 12 से भी विभाजित नहीं होगी। यहां हम लोगों ने बहुत ही क्लेवरली अपने पिछले नॉलेज का, मतलब डिविजिबिलिटी रूल का उपयोग करने की कोशिश की है, ताकि हमारे लिए जो है, हाँ 444 है भाई, इसीलिए तो मैं सोचूं। तो यहाँ पर ये भी 12 से विभाजित हो रहा है, मतलब 12 हमारा HCF हो सकता है और यही हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। पहले आप देखिए इसी प्रश्न को हिंदी में, मतलब इंग्लिश में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न क्या है, वही सेम टू सेम प्रश्न है, और अब जो है हम लोगों से क्या 396, 408 और 448, मतलब, और पिछली बार हम लोगों ने क्वेश्चन में निकाला क्या था भैया, पिछली बार हम लोगों ने क्वेश्चन में 12 ये जो है वो गड्ढे का क्षेत्रफल है। अब यही नंबर यहाँ पर रिपीट करके दे दिया, और प्रश्न में जो है डिफरेंस क्या है ये देखिए। प्रश्न में जो है डिफरेंस बस इतना सा है कि अब बोल रहा है कि गड्ढे की चौड़ाई 3 मीटर है, तो गड्ढे की लंबाई क्या होगी। मतलब पहली बात तो यह है कि इन सब का एचसीएफ निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 12, और ये 12 मीटर स्क्वायर है। अब इसका जो है एरिया निकालने का तरीका क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई, और इस तरीके से जब हम एरिया निकालेंगे तो यहां हमको एक फैक्टर तो 3 मिल गया, 3 में क्या गुणा करें कि जो है 12 आ जाए, 4, तो 4 मीटर जो है हमारा आंसर हो गया। बहुत ही आसान था, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, अच्छा देखिए हमारे पास में कुल मिला के कितने पेन हैं, 1001 पेन है, और कितने पेंसिल हैं, 910 पेंसिल हैं। अब इसमें जो है क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हम जितनी पेन देंगे उतने ही पेंसिल्स भी देंगे, और ऐसे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का नाम बताइए कि जो है जिससे जो है वो पैकेट बराबर बने। तो इसका जो है एग्जाम्पल है, अब भाई मान लीजिए कि मेरे पास में जो है 10 पेन है और 15 पेंसिल है, तो हर एक बच्चे को जो है नंबर ऑफ पेंसिल और पेन को जो है बराबर देना है। तो इनका दोनों का एचसीएफ निकाल लेंगे। चलिए एचसीएफ निकालने के लिए पहले क्या करते हैं, गैप निकालते हैं, और इन दोनों के बीच में गैप कितने का है, तो 910 में 91 जोड़ेंगे तो फिर हमको, और देखिए ये सारे के सारे ऑप्शन सबके सब जो है बड़े हैं किससे, 91 से, गैप से। और गैप ही, या तो गैप खुद ही एचसीएफ होगा या फिर उससे छोटी संख्याएं होंगी, गैप से बड़ा जो है हमारे पास एचसीएफ नहीं हो सकता, इसलिए यहां पर आंसर 91 है। मतलब सिर्फ जो है मेहनत करके और हमको हर बार एचसीएफ निकाल के सॉल्व करके देखना, ये भी बात नहीं है। आप अगर ऑप्शंस देखेंगे तो गैप से बड़े हैं बाकी सारे के सारे नंबर्स, और इसलिए जो है हम उनको रिजेक्ट करते हैं, और ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। इसी तरीके से बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। पहले आप देखिए
कि ये सेम टू सेम क्वेश्चन इंग्लिश में है और उसके बाद में हम देखते हैं। अब देखिए मस्त प्रश्न है, अच्छी बात है। 1.5 मीटर का और 1.2 मीटर की दो पाइप हैं। अब अच्छा, इनके लिए इनके कुछ टुकड़े करने हैं और हर एक टुकड़े का साइज सेम होना चाहिए। मतलब ये है कि मैंने इस पाइप में अगर x मीटर का जो है एक टुकड़ा काटा, तो हर एक टुकड़ा यहां पर भी x मीटर का होना चाहिए और दूसरी पाइप में भी सारे के सारे टुकड़े जो है वो x मीटर के ही होने चाहिए। इसके साथ साथ कोई भी मतलब हिस्सा शेष ना बचे, मैं कुछ वेस्टेज नहीं चाहता। तो अधिकतम लंबाई टुकड़े की क्या होगी, यहां पर भी ये प्रश्न है HCF का, ठीक है। और देखिए निकालिए 1.5 और 1.3 का। अगर आपको यहाँ पर समस्या है दशमलव में डील करने के लिए, तो आप क्या करिए, इसको 15/10 लिख लीजिए और इसको 13/10 ले लीजिए। अब ये बटा 10 जो है आप हटा दीजिए, तो इनके बीच का गैप कितना है, 12/10। ओके, तो 12/10 इनके बीच का गैप कितना है, 3। अब बताइए 3 से जो है 15 जाता है, बिल्कुल 3 पंजे 15 और 3 चौके 12, मतलब ये जो है इनका HCF भी है। तो क्योंकि बटा 10 हम लोगों ने बाहर लिया था, तो ये 3/10 हो जाएगा और इसलिए 0.3 मीटर जो है हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें बहुत कॉमन है और बहुत आसान है, आप सीख जाएंगे। फिर देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। गणित में 84, भौतिकी में 90 और रसायन में 120 किताबें हैं। अब मैंने जो है इन किताबों का क्या करना है, बंडल बनाना है। मतलब हर एक बंडल में सेम नंबर ऑफ बुक्स भी होनी चाहिए और कोई भी बुक अकेली छूट ना जाए या मिक्स ना हो जाए। मतलब भौतिकी के बंडल हैं तो वो सिर्फ भौतिकी के रहेंगे, रसायन के बंडल हैं तो वो सिर्फ रसायन के रहेंगे, और इसी तरीके से जो सारे बंडल में किताबों की संख्या भी बराबर होनी चाहिए। तब ऐसे केस में हम क्या निकालेंगे, HCF। मैं आपको यहाँ पर वैरायटी बता रहा हूं ताकि आपको क्वेश्चंस के साथ डील करने में आसानी हो। तो यहाँ पर 84, 90 और 120, इसके बीच में जो मिनिमम गैप है वो कितना होगा, तो यहाँ देखिए यहाँ पर मिनिमम गैप हमको 6 का मिलता है। ठीक है, अब 6 से जो है सारी संख्याओं को भाग देके देखिए, क्या 84 जाता है, बिल्कुल। 90 जाता है, बिल्कुल। 15 छक्के 90 होता है और 120, तो 6 20 120 होता है। ठीक है, उसी तरीके से 6 एकम 6 और 6 चौके 24, तो 2 छक्का 84। तो इस प्रकार हमको मिल गया 6 और यही हमारा उत्तर भी है। तो हम लोगों ने और भी बहुत सारी जो है मतलब हम लोगों ने बहुत सारे प्रश्न देखे और इन प्रश्नों के बाद में हम HCF से जुड़े हुए कुछ प्रश्न देखेंगे। इसके बाद सीरीज में आएगा LCM और वहां पर भी जो है हम बहुत महत्वपूर्ण बातें करने वाले हैं, जिसके बाद में हम इन दोनों कॉन्सेप्ट को मिक्स करके भी कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। मतलब ये सीरीज भी जो है कम से कम 8 से 9 वीडियो वाली लंबी चलने वाली है। और अगर आप ये सारी चीजें जो है रेगुलरली देख रहे हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिए और आगे की चीजें भी हम डिस्कस करते जाएंगे। तब तक मेरे साथ जुड़े रहिए। आपको अगर ये चीजें, मेरा प्रयास अच्छा लगता है तो चैनल को भी ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताने से आप क्या होगा कि आप मेरा सहयोग कर पाएंगे, ताकि मैं आपको इसी शिद्दत के साथ में आगे भी वीडियो प्रोवाइड करता हूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मेरा नाम है अभिनव तोषांशु पांडे।